देखिए, जयपुर से बड़ी खबर है जहां एसीबी की कार्रवाई पर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि हम घेराव करेंगे। रफीक खान ने कहा है कि 2 साल से अधिक समय हो गया सरकार को, 2 साल में सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। बजट में 45 लाख कनेक्शन की घोषणा की थी, 14 भी नहीं दे पाए। बजट में सबसे अधिक कटौती अगर किसी चीज में की गई है तो जेजेएम में की गई है, जल जीवन मिशन में की गई है। 10 स्तंभों के बजट की बात की गई है। जनता को भ्रम में डालने के लिए भ्रम जाल बनाया है, लेकिन हम हर एक मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया सरकार बने हुए और 2 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ बातें ही बातें। और 45 लाख कनेक्शन देने का वादा किया दोनों बजट के अंदर। पहले बजट में बोले हम 25 लाख कनेक्शन देंगे, दूसरे बजट में बोले हम 20 लाख कनेक्शन देंगे। 14 लाख कनेक्शन दे पाए और उन 14 में भी 8 लाख कनेक्शन वो हैं जिनका वर्क ऑर्डर हमारे टाइम में इश्यू हो गया था। और आज 2 साल बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करो, पकड़ो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब इस बजट को आप देखते हो तो सबसे ज्यादा बड़ी कटौती अगर किसी में हुई है तो जेजेएम में हुई है। जिस स्कीम को ये रोल मॉडल लेके चल रहे थे वो स्कीम राजस्थान में चरमरा गई। 2 साल में इसमें कोई काम नहीं हुआ। 2 साल के अंदर इनका टारगेट का 45 लाख में से 14 बोल रहे हैं। उस 14 में भी मैं कह रहा हूं कि 8 लाख कनेक्शन हमारे समय के वर्क ऑर्डर के हैं। इन्होंने क्या काम किया? देखो, उधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम ने जल जीवन मिशन को राजस्थान के प्यासे लोगों तक पानी पहुंचाने वाली महत्वाकांक्षी योजना बताया है और कहा कि भारत सरकार के सहयोग से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया था। बेटम ने पिछली सरकार पर योजना को कमजोर करने के आरोप लगाए और अशोक गहलोत के कार्यकाल में अधिकारियों और राजनेताओं की साठगांठ से केंद्रीय धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बेटम ने किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शने और विस्तृत जांच के जरिए जिम्मेदारों को सजा दिलाने का संकल्प दोहराया है। मौजूद हैं, बातचीत करते हैं किस तरह से जो प्रदेश के अंदर कार्रवाई की गई उसको लेकर के। सर, कल सदन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोई भी कार्रवाई हुई क्या, कोई भी गिरफ्तारी हुई क्या। आज बड़े स्तर पर जेजेएम में जो है छापे शुरू हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, क्या स्थिति है, क्या जानकारी आपको मिली और क्या तैयारी है इसमें सरकार की? देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूं कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और जहां भी गड़बड़ी की आशंका उनको मिलती है वहां वो कार्रवाई सुनिश्चित करती है। मैं इतना कह सकता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निष्पक्ष रूप से जांच एजेंसियां काम करें। जेजेएम में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। भारत सरकार की महती योजना थी, आम आदमी को, हर व्यक्ति को नल से जल मिले। जल जीवन मिशन का गला घोंटने का काम कांग्रेस के राज में हुआ। इनके मंत्री भी जेल तक गए हैं। अब जांच एजेंसी पूरी जांच तो करेगी। जांच करना अलग विषय है और दोषी ठहराना अलग विषय है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो निर्दोष होगा उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि स्वतंत्र रूप से जांच करके किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें सामने आई, जिस तरह से पहले मंत्री जो थे उसमें ईडी के उस पे थे, रडार पर, अब अधिकारियों को भी इसमें जद में लिया गया ताकि जो पूरा टॉप टू बॉटम चैनल है उसके ऊपर काम किया जा सके। क्या अपडेट मिले हैं, किन चीजों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है इस बारे में? देखिए, मैं कह सकता हूं कि जब किसी मामले की तहकीकात की जाती है तो हर बिंदु पर जांच होती है, हर एंगल से जांच करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। उसी के तहत हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।